प्रभु की धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। महान परमेश्वर की हमेशा हम लोग के द्वारा महिमा मिलते रहे। आज सुबह और एक खास सब्जेक्ट के ऊपर मनन करने के लिए मैं चाहता हूँ और आप लोग को इस वचन के द्वारा ले जाकर परमेश्वर के महिमा प्रकट हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे एक निवेदन है कि आप सब अपने बाइबल खोल कर रखें। जब भी आप देखेंगे वचन को नोट करें और आप प्रार्थना के साथ वचन को सुने। प्रभु आपसे बातें करें। आज का मनन करने के विषय, उनकी पत्नी अपने आप को तैयार किया है। वे वचन प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7वां वचन और एक टेक्स्ट वचन के की वर्ड्स के लिए इसको रखा गया है। इसको हम पढ़े सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और 7वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, आप देखिए यहाँ पर आओ हम आनंदित और मगन हो। आप पढ़िए दोबारा। आओ हम आनंदित और मगन हो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर के और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसकी दुल्हन ने, और दूसरे ट्रांसलेशन में उनकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जो मूल वर्ड लिखा है और यूनानी शब्द से जो अनुवाद किया हुआ बाइबल में, उनकी पत्नी अपने आप को तैयार कर लिया है। और नॉर्मली हिंदी बाइबल में दुल्हन लिखा है। तब ये इसलिए हमको इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये कब लिखा है, कहाँ लिखा है। इसको अगर देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में पहला वचन अगर पढ़ेंगे तो, पर स्वर्ग राज्य में जो हो रहा है एक सीन है, उस संभव के बारे में लिखा हुआ। उसको पढ़िए पहले। इसके बाद मैंने स्वर्ग में बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यही कहते सुना, हालेलुया। हाँ कि हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। जहाँ पर स्वर्ग राज्य में और पहुंचने के बाद जहाँ पर एक बहुत बड़े संभव के बारे में और भविष्यवाणी के द्वारा और भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और वो जहाँ पर और 7वां वचन जब आते हैं, 7वां वचन में हमें क्या करना है, हम आनंदित और मगन हो जाएं, नंबर 1, और उसकी स्तुति करें, नंबर 2। देन उसके बाद वो कि मेमने का विवाह आप पहुंचा गए। इस चीज़ को हम जाने मेमना कौन है, अब जानना जरूरी है। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब दुल्हन जगह पर पत्नी, दोनों शब्द इस्तेमाल किया गया है। मेमना प्रभु यीशु मसीह हैं और दुल्हन उनके कलीसिया हैं। ये चीज को हमको थोड़ा समझना है। अब मेमने के विवाह के लिए वो तैयारी चल रही है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं और उनसे मिलने के लिए उनके दुल्हन अर्थात उनकी पत्नी रखेगा, उसको उनके लिए अपने आप को तैयार कर उनके साथ चलने के लिए तैयार रहना है। अब कैसे तैयारी होना चाहिए, जगह पर मेन तो तैयारी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। कई लोग क्रिश्चियन लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हमारे पास बाइबल हैं
हम चर्च जाते हैं, हम बहुत चीज़ें क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं हमारे जीवन में क्या क्या है और आवश्यकता हम प्रार्थना करते मिलती रहती हैं। हमारे पास इतना समय परमेश्वर ने दिया है और वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ तो हम करते हैं, कभी कभी सेवा भी करते हैं। बट सबसे बड़ी बात एक प्रॉब्लम है आज समस्या की तैयारी करना अलग बात है। आप तो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए एक दिन के पहले, 2 दिन के पहले सारे सामान निकालकर एक एक करके क्या कर रखेंगे तैयार, क्योंकि वो जिस जगह पर जाना है, कितने दिन तक रहना है ये भी आपको मालूम है और कब वापस आएंगे ये भी मालूम है। उसके लिए पहले टिकट लेना ये भी आपको मालूम है और अपने तैयारी के साथ अलग अलग ड्रेस लेकर रखेंगे और अपने सूटकेस रखेंगे, बैग रखेंगे, हर चीज़ रखकर तैयार होकर आप इंतज़ार करेंगे बस के लिए, ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए। समय से पहले जाकर इंतज़ार करेंगे। अगर फ्लाइट में थोड़ा लेट हुआ ना, तो फ्लाइट जाने बस पकड़ने में और कोई भी ट्रेन पकड़ने में थोड़ा सा देरी हो जाती है, इतना ड्राइवर से कहेंगे जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी चलाओ, मुझे पहुंचना है, उस ट्रेन को पकड़ना है। कितना आपके अंदर बहुत बड़ा ये है लालसा अंदर आ जाता है, इच्छा लगाव आ जाती है। वैसे ही प्रभु यीशु से मिलने के लिए परमेश्वर की कलीसिया क्या करना चाहिए, यीशु की कलीसिया तैयार होना चाहिए। उसके मैं एक दृष्टांत मैं बताकर एस्तर की किताब में से हम सब एस्तर की किताब निकालेंगे, उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे। एस्तर की किताब 2 अध्याय से कुछ मनन करेंगे और 5 तरीका ये है ना तैयारी होना जरूरी है। अगर मैं इसमें अगर फिनिश कर पाऊँ तो ख़त्म कर पाऊँ तो मैं ख़त्म करूँगा, अगर नहीं तो ये सब और कंटिन्यू करेगा, इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये इस एपिसोड के बाद और नेक्स्ट इसमें भी आ सकता है। अगर जल्दी बोल दिया तो ठीक है। सो इसलिए आप सबसे बड़ी बात है, जल्दी बोल रहे हैं, बात में बोल रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन आपको हर बातों को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जितना भी बोलने के बाद अगर नहीं समझ पाते हैं और कोई इतना कष्ट उठाकर हम बैठकर वचन को बोलना, आप अगर बैठकर सुनना, सब व्यर्थ ठहरेगा। ये नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर भी नहीं चाहते हैं। एस्तर की किताब में 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला अध्याय पढ़कर देखेंगे तो पहली चीज़ है कि शायर्स एक राजा के बारे में देख रहे हैं। उस देश को उन्होंने क्या कि राज्य किया था और इंडिया टू इथियोपिया तक उसका राज्य बना। सारे चीज़ें बाइबल में इंडिया का वर्ड, भारत का शब्द इस्तेमाल किया गया एस्तर की किताब में। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का, एटलीस्ट हमारे देश का नाम उसमें लिखा हुआ है। घमंड की बात है। और वो शायर्स राज्य करता था। उनके लिए उनके एक पत्नी थी, उनका नाम वस्ती। उस वस्ती ने क्या था कि जब सब कुछ चलता रहा सही तरह, एक समय आया वस्ती ने क्या है कि राजा का कहना माना नहीं माना, मतलब राजा के आज्ञा को पालन नहीं किया। राजा के आज्ञा को पालन नहीं करने से क्या होता है आपको मालूम है? एक तो भगा देंगे और तो मार डालेंगे। 2 चीज उस जगह पर और उसके लिए सजा मिलना है। फिर उसके बाद एक नई एंट्री उनकी जगह पर उसको उन्होंने किनारे कर दिया, उनको छोड़ दिया था। उनकी जगह पर एक न्यू एंट्री, एक स्त्री आ रही है, एक लड़की आ रही है, उसका नाम एस्तर। एस्तर ये राजा के नाम फिर राजा के पास आ गई थी। वो रानी बन गई थी, एस्तर रानी बन गई थी। जो एस्तर एक छोटी लड़की थी, मुर्दखाई के घर पे मुर्दखाई अपने बेटी की तरह क्या है उसको पालता था। मुर्दखाई की बेटी रखी है। जब राजा के लिए वस्ती आज्ञा पालन नहीं करते हुए राजा भी इनको इनकार कर दिया था,
उसको निकाल दिया था, उसकी जगह पर राजा के लिए एक पत्नी की जरूरत था। इसलिए राजा ने कई लोगों को क्या है कि इसमें उस देश में सुंदर लड़कियों को बुलाया, और सारे लड़कियों जो आए और कहना उनको लगभग 12 महीने तक रखते थे। उनको बिल्कुल उसका शुद्धिकरण होता था। उसमें जिनकी नज़र में, राजा की नज़र में दया मिलती है, अनुग्रह, वही उनकी पत्नी बन सकती है। राजा उन लोग को चुनना है। अगर राजा पसंद नहीं करता तो छोड़ देगा। और आखिर में एस्थर के राजा की दृष्टि में, नजरों में एस्थर की क्या अनुग्रह मिला, और एस्थर रानी बन गई थी उस जगह पर। यही है। अब मैं इसको तीनों को आत्मिक अर्थ बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। जब चाइल्स राजा पर हमारा परमेश्वर के उसको परमेश्वर की तुलना करेंगे। शायर्स राजा इस तरफ, जगह पर परमेश्वर। दूसरा, वस्ती जो उनकी पहली पत्नी थी, वो उस समय जो रह रहे थे और आज्ञा नहीं पालन करते हुए परमेश्वर की गुस्से के शिकार ये लोग यहूदी लोग के समान हैं, अनाज्ञाकारी यहूदी लोग के समान। दूसरे वे में एस्थर तीसरी पर्सन इस समय का नया नियम का, और इस समय का नया नियम का एक कलीसिया के समान है। पहले मैं बताऊंगा, शायर्स राजा हमारे पिता परमेश्वर की तुलना है, इसमें समान है। उस जगह पर दोनों कंपेयर कर रहा हूं। वस्ती अनाज्ञाकारी यहूदियों के समान है, यहूदी लोग के समान है, और एस्थर और एक नया नियम के एक कलीसिया के समान है। अब मैंने बोला था कि एस्थर की तैयारी के बारे में आज देखेंगे हम लोग। राजा की जरूरत है अभी पत्नी, अब उनको सेलेक्ट करना है। बहुत से लड़कियों को उन्होंने क्या बुलाया था, जितनी सुंदर कुंवारी लड़कियों को। वो स्त्री आकर एक जगह पर अलग जगह पर रखे हुए थे, रनवास में जगह पर रखा हुआ था। उन लोग आकर वो जगह पर तैयारी कर रहे थे। कितने महीने, 12 महीने, 10 से 12 महीने के बीच उनको अपनी तैयारी शुद्धिकरण के लिए जो चीज चाहिए था, जो उन्होंने मांगते थे, सबको दिया जाता था। अब राजा का जो समय आएगा 12 महीने के बाद, उस समय उनको जाकर राजा के सामने प्रकट होना है, राजा के सम्मुख में। अब एस्थर का, उसमें एस्थर सेलेक्ट किया गया, एस्थर सुनी गई थी, मैंने बताया था। अब यह बताना चाहता हूं कि एस्थर कैसे राजा के पास आए। एक एस्थर आजकल जो नया नियम का कलीसिया है, राजा परमेश्वर है। अगर वो राजा के सम्मुख में आकर राजा की दृष्टि में ये अनुग्रह पाना, और राजा उनको अपने महल में ले जाना। एक दिन प्रभु यीशु से मिलने के लिए हम सब लोग जाना है, और उस समय तक हमने क्या करना, क्या हमें कैसे तैयारी करना है, और हर एक व्यक्ति कितने दिन तक तैयारी करना है। जब राजा यीशु आएंगे, उनकी दृष्टि में जिनको अनुग्रह मिलता है वही जा पाएंगे, बाकी लोग जा नहीं पाएंगे। उस तैयारी के बारे में बताना देखेंगे। अब एस्थर की किताब में पहला दूसरा अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्थर के बारे में जहां पर आप देखेंगे, एक जवान, एक स्त्री, आप जब देख रहे हैं कि
उसकी दृष्टि में उनके ना अच्छी लगी, उसकी दृष्टि कौन है? हेगे के बारे में लिखा है, या राजा ने एक प्रधान को उन्होंने अपॉइंट किया था कि जो जितनी स्त्रियां आएंगे उस सारी स्त्रियों को क्या करना है और जाकर क्या करना कि उनको सही तरह रनवास में रखना है, उनको देखभाल करना है। जब तैयार होने के बाद राजा एक एक करके बुलाएगा और उनके दृष्टि में जिनको दृष्टि में अनुग्रह मिलता है उसको सुनेगा। मैंने यही बताया था। अब इसमें यस्तर भी आई हुई थी। मुर्दखाई ने कहा था कि यहूदी एक लड़की थी, कहा कि देखिए राजा को लड़की चाहिए और सपोज परमेश्वर के नज़रों में, राजा के नज़रों में अगर तुमको अनुग्रह मिल जाता है, तुम जाकर अच्छी तरह रहोगे तो उस समय ये काम तुम कर सकते हो कि अपने यहूदी लोग जब अभी परिश्रम कष्ट उठा रहे हैं और इस देश में गुलाम की तरह रह रहे हैं और बहुत बड़े कठिन और उपद्रव के द्वारा वो गुजर रहे हैं, उनके लिए तुम मदद कर सकती हो। इसलिए एस्तर को जगह पर लेकर आए थे। हेगे जो प्रधान है, जो देखभाल करने वाला है, राजा के नौकर हैं, और वो क्या है कि उन्होंने लाकर उसका कर दिया कि रनवास में छोड़ दिया है। नंबर 1 क्या है कि रनवास मतलब कलीसिया है, याद रखना है। उसको लाकर राजा के पास लाने से पहले उन्होंने पहले रनवास में छोड़ा। मैं जगह पर प्रवृत्ति का काम 2 अध्याय और 47वां वचन, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सारे लोग एक दूसरे से प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था, कलीसिया में मिलाता था। जो उद्धार पाते थे वो तैयार होकर राजमहल में आने के लिए अपने आप को तैयारी कलीसिया घर से कर लिया उन्होंने। उनके अंकल ने उनको लाकर वो जगह पर जो नौकर था, जो प्रधान था, जो सेवक था, उनके हाथों में उनको सौंप दिया है और वो उन्होंने ले जाकर उनका रनवास में दे दिया है। सेवक पास्टर है। पास्टर के खातों में जितने लोग उद्धार पाते थे उनको लाकर पास्टर के खातों में देकर पास्टर लाकर क्या कर दिया, कलीसिया में उनको शामिल करा दिया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये जानना जरूरी है। कोई भी राजा से मिलना हो, यीशु राजा से बिना कलीसिया में शामिल होते हुए, बिना कलीसिया के अंदर प्रवेश करते हुए, बिना कलीसिया के अंदर रहते हुए कोई भी क्या ना प्रभु यीशु के पास नहीं जा पाएगा। कोई भी अगर कह रहा कि मैं यीशु का ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और मैं यीशु के पास चले जाऊंगा, नो। आपने यीशु का ग्रहण करने के बाद स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अगर कहीं तो लेकिन अगर आपको सारी सुविधाएं, अगर कलीसिया नहीं है, आप ऐसे जगह पर रहते हैं, और तो ये बात है कि मैं वो एक बार तो मान सकता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए संसार में परमेश्वर ने कहीं ना कहीं कलीसिया दिया है। उद्धार पाए हुए लोगों को पहली बार कलीसिया में लाना जरूरी है। कलीसिया में वो भी पास्टर के हाथों में उनको देकर जाना जरूरी है, सेवक के हाथों में। सेवक हेगे के बारे में लिखा है कि उन्होंने कहा जिनके सारे लोग में से यस्तर को देखने के बाद उनके दृष्टि में, इनके दृष्टि में अनुग्रह मिला, और हेगे की दृष्टि में भी यस्तर को अनुग्रह मिला। कितनी बड़ी बात है। स्टार्टिंग ही परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा है। सेवक देखकर उसको क्या करता, पसंद किया था, उसको ले जाकर एक स्पेशल तरीके से केयर किया है। अगर परमेश्वर के अनुग्रह अगर आपको कलीसिया के अंदर मिलती हैं, यू आर ऑलवेज स्पेशल पर्सन इन द चर्च। हमेशा आपकी विशेषता एक खास व्यक्ति आप ठहराए जाएंगे। अगर आपकी गवाही ठीक नहीं है, आपके अंदर अगर कलीसिया में आने के बाद भी आप नहीं बढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं,
और आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मालिटी के लिए चर्च में आते जाते रहेंगे, तो यू आर ना, परमेश्वर आपको स्पेशल नहीं समझेंगे। परमेश्वर की नज़रों में आपको क्या करना कि ना, आपको स्पेशल होना जरूरी है। सेवक की नज़रों में भी आप स्पेशल होना जरूरी है। आपके जीवन को देखकर सबसे अधिक खुश होने वाला, मालूम है, अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे तो सबसे खुश होने वाला व्यक्ति पास्टर ही होंगे। उनके वो ही भगत को आनंदित होंगे। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसमें यस्तर दूसरा अध्याय में दोबारा आएंगे, उसमें 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए। हाँ, और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेंगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं। हाँ, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेंगे के अधिकार में सौंपी गई। ना प्रभु राजा के क्या प्रबंधक हेंगे के अधिकार में। प्रबंधक क्या है कि हेगे के अधिकार में और उनके हाथों में क्या है सौंपी गई। ये को मतलब इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बता दिया, शी वॉज हैंडेड ओवर इन द हैंड्स ऑफ द हेगे, दैट्स द थिंग। अब क्या हुआ, उनके हाथों में देने के बाद वो एस्तर उनके हाथों के नीचे दबे रहकर हर चीज को सीख रही थी। जैसे वो कहते थे वैसे ही वो करती थी। इस समय मुझको एक दूसरा वचन याद आ रहा है, उस वचन को भी हम देखेंगे। पहला पत्रस निकालिए, 5-6 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तुम क्या करो, दीनता से रखो। दूसरी जगह पर और नीचे दीनता से दबे रखो लिखा है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इन्होंने कौन है, हमारे एस्तर ने, और उनके बिल्कुल और हेगे के हाथों में देने के बाद जैसे वो कहते थे वैसे ही वो क्या करती थी और बिल्कुल उनके हाथों के नीचे दबे रहती थी और उनके दीनता से रहती थी। उनके नाम परमेश्वर आशीष देने का कारण, ऊंचे स्थान पर ले जाकर उनको बैठाने के कारण, यह पहला रहस्य है, दीनता से दबे रहना है। जैसे हेगे कहता था वैसे हैं। आपको परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर के हाथों में, सेवक के हाथों में सौंपा है। हर एक व्यक्ति विश्वासी इस चीज को जानना जरूरी है। आप कोई भी हो, आप जहां भी हो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके कलीसिया में और कोई भी कलीसिया के हो, अपने अपने कलीसिया में अपने पास्टर के हाथों में, सेवक के हाथों में परमेश्वर ने आपको सौंपा है। इस चीज को स्पष्ट रूप में से आप जानिए। देन आपको ये काम है, वो आपके लिए देखभाल करने के लिए, सारे आत्मिक देखभाल के लिए सारे प्रबंध करेंगे। उनके अधिकार के नीचे आप रहकर जैसे कहते हैं वैसे करते जाना बहुत जरूरी है। कई लोग के अंदर आज यही प्रॉब्लम है कलीसिया में। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सेवक के हाथों के नीचे रहना मुश्किल है, परमेश्वर के हाथों के नीचे दबे रहना मुश्किल है। देर से वरदान मिल गया, उछल कूद बहुत, देर से बाइबल को जान लिया, उछल कूद। एस्तर के पास क्या कमी थी? पहले बार देखते कह दिया कि ये तो इतनी लड़कियां आई हैं, उसका विशेष एक लड़की है। मुर्दखाई ने भी तो यही देखा, ये लड़की बिल्कुल खास लड़की है, इतना सुंदर लड़की है, यहूदी लड़की है। एस्तर अपनी मर्जी के अनुसार चल सकती थी, अपनी सुंदरता को गलत जगह पर प्रयोग कर सकती थी, गलत रास्ता भी प्रयोग कर सकती थी, लेकिन मुर्दखाई उनके अंगल के हाथों के नीचे दबे रहने की वजह से और परमेश्वर को जानने की वजह से, जीवित परमेश्वर के भय मानने की वजह से वो नहीं कर सकती थी। जैसा उनके अंकल ने, मुर्दखाई ने उनको सिखाया, उधर से तैयार होकर
उनके बातों को मानकर उनके साथ ही चली। इधर आकर दूसरे सेवक के हाथों में दिया गया। और आपको अपने घर पे अपने माता पिता के आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, यह भी याद रखना है। तब परमेश्वर आपको ले जाकर आत्मिक पिता के हाथों में देंगे। उधर आपने सही रखा, उसके बाद परमेश्वर को मालूम है कहां आपको ले जाना है। फिर उसके बाद 12वां वचन देखिए, सॉरी इसको आप और एक वचन पढ़िए, मैं बता रहा हूं। इब्रानी की किताब 13:17 पढ़िए, क्या लिखा है। हमें आपको क्या करना है, हमें क्या करना है। अपने अगुओं की हाँ, आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, क्योंकि वे उनके समान अपना आपके प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें एक दिन लेखा देना पड़ेगा। उनसे परमेश्वर हिसाब किताब मांगेंगे। वे यह काम आनंद से करें, वह इसलिए आप कोई भी काम करना हो आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले। ना ठंडी सांस लेकर क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगर ऐसे करने इस दशा में कुछ भी लाभ नहीं है, खुशी से करो। स्वर्ग राज्य में जैसे खुशियां मना रहे लोग, मेमना के ब्याह आगे आ गए, अब वहां पहुंचा है, उनकी दुल्हन क्या है, अपने आप को तैयार कर लिया है। शादी की तैयारी में खुशियां हैं, यह भी एक तैयारी है। हाँ, इसलिए अपने अगुवे के बातों को मानकर उनके अधीन रहते हुए, और वो क्योंकि तुम्हारे प्राण के लिए वो क्या, वो हमेशा जागते रहते, रात दिन प्रार्थना करते रहते। जैसे मैंने कहा था, निरंतर प्रतिदिन आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, एक दिन प्रभु मुझसे हिसाब किताब मांगेंगे आप सबके लिए। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर। और क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, जो अभी कर रहे हैं ठंडी सांस लेकर तो उसमें लाभ नहीं होगा। ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूं इसके बाद कि ईश्वर ने ऐसे किया था। पहले बात क्या देखा हम लोग ने, कलीसिया में शामिल होना जरूरी है। कलीसिया की संगति बहुत जरूरी है। आप अकेले रहकर परमेश्वर आपके लिए कार्य करे कुछ नहीं है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इब्रानी की किताब 10:25 में लिखा गया है, तुम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। कितनों की रीति हैं, और वो एक दूसरे के समझाते रहो, क्योंकि समय निकट आते हुए तुम देख रहे हो, जितना निकट आता हूं उतना क्या कर समझाते रहो। मेरे प्रियो, इब्रानी 10:25, अभी हम लोग ये दो बातें अभी देखें। जैसा मैंने कहा था कि कलीसिया और सेवक। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा हम खत्म करेंगे, और अगले जो बातें मैं कल क्या करूंगा आपको और बताऊंगा। और इस दोनों चीज़ों को आप अपने पास रखकर क्या करना कि मनन करें। और नेक्स्ट 3 बातें हैं मैं अगले बार बताना चाहूँगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारी चीज़ें अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, अपने आप को तैयार करना जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब मिलकर अपने आप को प्रभु जी पवित्र करना है। पहली बार अपने कलीसिया के अंदर आकर रहेंगे, तब तो प्रभु जी और आप हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। सबको एक मन होकर रहने के लिए मदद किया, धन्यवाद। हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी और भी प्रभु जी एक साथ जुड़े रहकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आनंद से आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए मदद कीजिए।
प्रभु मैं यह साथ साथ प्रार्थना करता हूँ, एक पास्टर के अंदर प्रभु जी, सेवक के अंदर प्रभु जी, उनके हाथों के नीचे रहकर प्रभु जी अनुशासन के सीखते हुए और ये कलीसिया प्रभु जी साथ ही चलें और पवित्र होते जाएं, ताकि प्रभु आज्ञाकारी कलीसिया बढ़े। और उस समय प्रभु जी हमारे इस समय हम लोग को शुद्धिकरण के लिए समय दिया हुआ है, जैसा एस्तर के लिए प्रभु जी लोगों के लिए उस समय 12 महीने आपने दिया था शुद्धिकरण के लिए, हमें भी दिया हुआ समय बहुत कम है। इसको हम बहुमूल्य समझकर, अनमोल समझकर प्रभु हम अपने आप को तैयारी करने में जुट जाएं। प्रभु हमारे तैयारी करने का वचन, प्रभु जी आपके वचन, प्रार्थना और कलीसिया की संगति हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबके संग रहिए। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा लोगों से बातें करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।